हे गाइस, जैसे कि आपको पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम बाहर घूम रहे हैं, तो हम कोटा से निकल चुके हैं। और यहाँ पर जब हम कहीं और जा रहे थे तो बीच रास्ते में चाय वाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके थे, जहाँ पर कि एक स्विंग था। व्यांश इसको देख करके बहुत खुश हुआ था, तो इसमें हम इसको झुलाने लग गए थे। देखो व्यांश कितना खुश हो रहा है इसमें। वो क्या ना, सफ़र में थोड़ा बहुत चलते चलते पैर दुखने लग जाते हैं या फिर बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए बीच बीच में कहीं रुक लेना अच्छा होता है रिफ़्रेशमेंट के लिए। यहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह जिसको जो पसंद है वो लिए थे। फिर यहाँ से हम चल दिए थे आगे। तो आगे बारिश मिली थी रास्ते में, और पहाड़ों पर बारिश होना और इस मौसम में बारिश होना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। ये मेरा बेटा बीच वाली सीट पर बैठा हुआ है, बीच में बिल्कुल मिडिल में। ये पूरा बॉस बना हुआ था यहाँ पूरे सफ़र के दौरान, ये ही बॉस था हमारा। इसी के अनुसार सारी चीज़ें हो रही थी। तो यहाँ आपको आगे जाकर पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। दोबारा घूमने रास्ते से ही हम प्लान बन गया था कि हम चलो आगे चलते हैं थोड़ा घूमने, क्योंकि हमारा तो बस कोटा जाने का था। तो पापा जी हमको ले गए थे। और ये देखिए, राजस्थान में इतना ठंडा और पहाड़ी मौसम सिर्फ माउंट आबू में होता है। और इन दिनों में माउंट आबू घूमने का अलग ही मज़ा आया है। क्या ही सीन होता है, क्या ही नज़ारा होता है, आपको क्या ही बताएं। अगर आप राजस्थान से हो तो माउंट आबू ज़रूर जाना, इस मौसम में ज़रूर जाना, क्योंकि इस मौसम बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। ये सामने देखिए, ये जो काले काले घने घने बादल हैं जो पहाड़ों से टकराते हैं, इतना सुंदर नज़ारा लगता है। फिर छोटी छोटी बूंदें बरसती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये राजस्थान गवर्नमेंट सर्किट हाउस है माउंट आबू में जो है, यहाँ से ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए पीछे पहाड़ हैं, ऊपर काले बादल हैं, और हम इतनी ऊंचाई पर हैं। ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, वरना जहाँ हम लोग रहते हैं राजस्थान में तो गर्मी ही गर्मी है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम था। और ये व्यांश अपने दादाजी के सैंडल से खेल रहा था। दादाजी ने अपने सैंडल उतार दिए थे, झूले पर बैठे हुए, तो वो इस सैंडल को इधर उधर ले जा रहा था। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ ट्रैवलिंग में भी सूट और दुपट्टा कैरी कर रखा है, क्योंकि मैं अपने पापा जी के साथ हूँ। तो और मैं पापा जी के साथ हमेशा दुपट्टा कैरी करती हूँ। इस वजह से कोई जीन्स कुछ नहीं है, सिंपल सूट में ही मैंने पूरी ट्रैवलिंग किया। पूरा घूमना फिरना सिंपल सूट में ही है। और फिर हमें ये एक जो कॉटेज अलॉट हुआ था, उसका ये रास्ता, ये नॉर्मल लोगों के लिए रास्ता नहीं था, यहाँ सिर्फ ऑफिसर्स ही रहते हैं। तो घूमने फिरने जो ऑफिसर्स आते हैं वो यहाँ एक कॉटेज में रहते हैं। तो यहाँ से नज़ारा, यहाँ से जो माउंट आबू का जो फेमस टॉड रॉक है वो यहाँ से हमें विजिबल था, यहीं से बिल्कुल हमारे पास में था। और नक्की झील के हम बिल्कुल किनारे पर थे। नक्की झील के लिए कहावत है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से बनाई है। और यहाँ पर सर्दियों में नक्की झील जम जाती है माउंट आबू में। जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो नक्की झील जम जाती है। और यहाँ पर हम घूमते घूमते पूरा नज़ारा देख रहे थे। यहाँ पर जो हमें कॉटेज हुआ था, देखो ये मेरे पीछे जस्ट पीछे नक्की झील है। और देखो मैं दिखा रही हूँ कि पहाड़ों पर बादल टकरा रहे हैं। पहाड़ों पर जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो तो जब कभी कभी आते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, अलग ही लगती हैं। जो माउंटेन्स पर रहते हैं उनके लिए तो हमेशा ये नॉर्मल चीज़ है। तो हमारे लिए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम देख रहे थे ऐसा नज़ारा। फिर शाम को हम बाहर घूमने आ गए थे नक्की झील के साइड पे, क्योंकि ये साइड शाम को काफ़ी अच्छी हैंग आउट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, भुट्टा खाते हैं, जो भी यहाँ की चीज़ें फेमस चीज़ें हैं वो खाते हैं, और लोग एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के हिसाब से। देखो यहाँ बोटिंग भी होती है, काफ़ी सारे एडवेंचर्स भी होते हैं। माउंट आबू जाओ तो शाम को माउंट आबू नक्की झील का नज़ारा कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिफ़्रेशमेंट होता है। और वैसे भी लेक वेक के सारे तो वैसे भी पॉजिटिविटी सी रहती ही है। और ये काफ़ी साफ़ सफाई मेंटेन कर रखी थी, यहाँ पर कोई गंदगी नहीं थी इस झील में। काफ़ी अच्छा था। यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं। यहाँ पर छोटे मोटे खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए थे। फिर यहाँ पर एक 11 टी हाउस नाम से एक एडवेंचर्स हाउस है, जिसमें गेम्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर फिश स्पा थी। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन विजय ने ज़बरदस्ती यहाँ पर फिश स्पा लेने के लिए मुझे बोला, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। 10 मिनट्स का था ये ड्यूरेशन, मुझे 10 मिनट्स में पूरे नहीं हुए, क्योंकि एक अजीब सी गुदगुदी सी अजीब सी लोड़ी मुझे बता नहीं सकती थी। फिर हम वापस घर पर आ गए थे, घर पर क्या सॉरी कॉटेज पर आ गए थे अपने पे। और मैं अपने विंडो से देख रही हूँ कि यहाँ ये नक्की झील का नज़ारा इस तरीके से लग रहा था। फिर मैं सुबह जग गई थी जल्दी सबसे पहले,
शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मैं पापा जी से पहले भी उठ गई थी। और यहाँ सुबह का नज़ारा मुझे इतना शानदार लग रहा था ना, जो सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर नज़ारा होगा यहाँ पर भी। बहुत ही अच्छा है यार, क्या ही बताऊँ मैं तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अंदर अपने रूम में जाऊँ, या मैं तो कम से कम 2-3 घंटे बाहर ही टहली थी। ये सुबह 6:30 पौने 7 बजे का नज़ारा है। ये हमारे कॉटेज से देखो इस तरीके का नज़ारा दिख रहा था, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये छोटी छोटी ओस जैसी बूंदें गिर रही थी, आप चलोगे तो आपको फील हो रही थी जैसे ओस जैसी कुछ कुछ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा लग रहा था ये मुझे। और किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। बाकी सभी को ही, हम यहाँ रुके थे तो सभी को अच्छा लग रहा था यहाँ पे नज़ारा। मैं पहले भी माउंट आबू आ चुकी, लेकिन वो दूसरे मौसम में आई थी, इस मौसम में नहीं आई थी। इस मौसम में मैं पहली बार आई हूँ, तो ये मुझे बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था यहाँ पे। अब अगर आपका कहीं घूमने का प्लान है इस बारिशों में, छुट्टियों पर कहीं किसी फैमिली के साथ जाने का प्लान है, तो माउंट आबू ज़रूर जाना यार। मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है ये जगह, बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर राजस्थानियों से ज़्यादा गुजराती, क्योंकि गुजरात पास में बॉर्डर है, तो गुजराती बहुत वैकेशन मनाने आते हैं। सैटरडे संडे पूरा गुजरातियों से भरा हुआ था। मोटा भाई सुनाई देने को मिलता है यहाँ पर। गुजराती लोग बहुत आते हैं, गुजराती भाई गुजरात से लोग पिकनिक मनाने या कुछ भी कह लो, थोड़ी हॉलीडे सेलिब्रेट करने, कुछ भी कह लो, मतलब बहुत लोग आते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत है। यहाँ का जो वो गार्ड है वो मुझे वार्निंग देकर गया था कि यहाँ पर भालू घूमते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहना है इस टाइम पे। तो मैं वैसे तो डरी सी थी, लेकिन फिर मुझे घूमने में भी बहुत मज़े आ रहे थे। तो मैंने यहाँ 1-2 रील भी शूट की थी, क्यों ना कि मौसम के मज़े लिए जाएँ। ऐसा मौसम भाई अपने भरतपुर में तो नहीं होता नहीं है। लेकिन यहाँ फिर पापा जी चक्कर आ गए थे, पापा जी अपने गनमैन ड्राइवर्स से और उनसे पीटी करवा रहे थे। देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। ये मैंने हाई स्पीड पर कर दिया है, तो ये अजीब सा ही लग रहा है देखने में। और यहाँ देखते देखते बहुत ज़्यादा धुंध सी बढ़ने लग रही थी। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे ये धुंध बढ़ती जा रही थी। जिस टाइम मैं जगी थी उस टाइम कम था, लेकिन बाद में ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। विजय की मटर गश्ती चल रही है, नंगे पैर घूम रहे थे सड़क पे, क्योंकि ठंडा ठंडा सड़क बहुत अच्छा लग रहा था इनको। विजय को तो वैसे भी इतनी गर्मी लगती है कि इनको रेफ्रिजरेटर में बंद कर दो तो अच्छा रहेगा इनके लिए। ये कह रहे थे मुझे तो यहीं पर छोड़ जाओ, मैं तो यहीं पर रहूँगा। फिर मेरा चुनमुन भी जग गया था, ये बिंदी के पीछे पड़ गया। हटा दो, हटा दो, हटा। फिर हम चल दिए थे बाहर तफरी मारने। ये गुरु शिखर का रोड है, यहाँ से गुरु शिखर के लिए हम जा रहे थे, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली रेंज में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1127 इसकी हाइट है मीटर। तो हम वहाँ गए थे। वहाँ एक मंदिर भी है, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर। वैसे यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बाइक रेंट पर लें, क्योंकि यहाँ बाइक इजीली रेंट पर अवेलेबल होती हैं। तो आप बाइक रेंट पर लें और मौसम का आनंद लें। लेकिन हम पापा जी के साथ थे तो बाइक रेंट पर नहीं ले सकते थे। फिर हम ये गुरु शिखर पर चढ़ गए थे, सबसे ऊंची जगह पर, राजस्थान की सबसे ऊंची जगह। और यहाँ से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखो जरा सा माउंटेन्स दिखेंगे, और ये ना ये बारिश वाले बादल आ रहे थे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी थी। यहाँ पर बारिश वाले बादल हैं। ये मौसम इतना अच्छा था, क्या ही बताऊँ। पीछे से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग जो हैं वो यहाँ जो रेलिंग्स वगैरह हैं उनको भी पार करके थोड़ा नीचे चले गए थे। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, ये अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि इन दिनों में वैसे भी हर जगह स्लिपरी होती है। तो अगर पैर फिसल गया तो आपके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं यही सजेस्ट करूँगी। बाकी आप सभी की मर्ज़ी होती है इंसान की, जो कि करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता। आप देखोगे तो यहाँ कई लोग पीछे बैठे हुए हैं नीचे माउंटेन्स पर, बिल्कुल किनारे पर बैठ करके रील्स बना रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ऐसा ना करें, बहुत रिस्की है ये चीज़। एक बात मैंने देखी, मैं करीब 6-7 साल पहले आई थी, तब यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं लग रही थी इस जगह पर। यहाँ बहुत कम भीड़ थी, कुछ लोग ही थे। लेकिन इस बार हम आए तो ये पूरा भरा हुआ था, फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी जगह नहीं थी।
थी, पूरा धुंधला धुंधला सा हो गया था। ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ जनवरी और दिसंबर में जैसे सर्दी वाले मौसम में कोहरा नहीं आता, ऐसा बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था। लेकिन ये बादल थे, ये कोहरा नहीं था। ये बादल देखो धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर बहुत तेज़ बारिश आने की संभावना थी, तो हम फिर जल्दी ही वापस नीचे की तरफ टर्न हो गए। हम नीचे की तरफ लौटने लगे और देखिए यहाँ एक दो ऐसे मंदिर भी बने हुए हैं। देखिए यहाँ से ये ऐसा नीचे माउंट आबू का ये नज़ारा दिखता है ऊपर से। फिर हम जिस सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे उनसे वापस नीचे जाने लग गए, क्योंकि बारिश आने की संभावना थी। और फिर नीचे गाड़ी में हमारे पापा जी वेट कर रहे थे। पापा जी पर ऊपर चढ़ाने गया था सीढ़ियों से। ये देखिए फिर बारिश आ ही गई थी। यहाँ पर बीच बीच में कई सारे स्टॉल्स और रेस्टोरेंट टाइप के छोटे छोटे बने हुए हैं, जैसे लोग पहाड़ों पर मैगी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। फिर ये बीच में जो था गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर था। देखिए नज़ारा कितना सुंदर है ना, प्राकृतिक। ये गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर है, बीच में पड़ जाता है। और फिर हमने जिप लाइनिंग की। हम बीच में दिलवाड़ा जैन मंदिर भी गए थे, लेकिन वहाँ क्या है ना फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होती थी, इस वजह से फ़ोटोग्राफी नहीं ले सके। और फिर हम वापस आ गए थे ब्रेकफास्ट या डिनर लंच लेने के लिए। फिर हम और जगह चलने लगे, तो ये वियांश फुल मज़े ले रहा है बाहर की ठंडी ठंडी हवा के। सबसे ज़्यादा मज़े ही इसी ने लिए हैं कि खिड़की खोल करके और इस तरीके से सर बाहर निकाल करके हल्का सा, वैसे हम ध्यान दे रहे थे कि ज़्यादा ना निकाले, तो निकाल करके फ़ील कर रहा है हवा को। इसको बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा इसके मुंह पर आ रही थी, क्योंकि बारिश भी हो चुकी थी तो काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, पहाड़ एक तरफ खाई। और फिर रात को वापस से हम नक्की झील की तरफ चले गए थे। देखिए नक्की झील का नज़ारा। और फिर यहीं पर हमारा यह टूर समाप्त होता है। हम वापस अपने घर की ओर लौट रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में हालत ख़राब हो रखी है। बैग अनपैक किए हैं, इतने सारे कपड़े हो गए हैं धुलने वाले, सारे कपड़े धोने हैं, सारी व्यवस्था करनी है। घर पूरे इतने दिनों से बंद था, तो घर भी ऐसा हो रहा है बड़ा अजीब सा, क्योंकि बंद घर में अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो यही है, आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए मिलते हैं फिर कभी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।